अभी तक समाचार पूरी तरह से महागठबंधन से आ नहीं रहे हैं, लेकिन सुनते हैं कि राहुल गांधी की सीटें जो है वो कम कर दी गई हैं, 70 से घटा के 55 कर दी गई हैं और शीघ्र ही वो भी सामने आ जाएगा। तो अब बिसात बिछ गई है और आप कैसे देख रहे हैं? विड्रॉवल तक ये नाटक चलता रहेगा, उसमें कोई बड़ी बात मैं नहीं मानता। और दूसरी बात है कि खबरें खबरें आप अगर सुन रहे हो तो 14 तारीख कर खबरें चलती रहेगी। तो ये हारने वाला है, वो हारने वाला है, वो चलता रहेगा। लेकिन नतीजे क्या होने वाले हमको भी पता है। हाँ, एक बात है, इस चुनाव का दीर्घकालीन परिणाम क्या है वो मैं देख रहा हूँ। मेरे दिमाग से जो कुछ अपने बिहार की फैक्ट्री में जो ब्रह्मोस बनेगा वो बंगाल में चलेगा। तो मैं उस पर ध्यान दे रहा हूँ कि बिहार में क्या खिचड़ी पक रही है, उसमें से कौन सा मिसाइल, कौन से ड्रोन बन रहे हैं, वो आगे जाकर कहाँ गिरने वाले हैं, मैं उस पर सोच रहा हूँ। ये ठीक है, ये तो चलता रहता है, चलता रहेगा। जो 14 तारीख को जब मतगणना होगी नवंबर के, तो सब पिक्चर सामने आ जाएगी। तब देखिए, छोटे छोटे लोग बोलते रहते, कोई बात नहीं, उनको भी यही तो चांस मिलता है ना। देखो, बैंड वाले होते हैं, ढोल वाले होते हैं, वो तो बारात निकलेगी उस तरफ, उस टाइम तो रहेगा ना उनका। तो ये सब बैंड वाले, ढोल वाले, ताशे वाले है, तो इनको नाचने दो, उसमें ध्यान ज्यादा नहीं। दूल्हा देखो, दूल्हे की तरफ नजर रखो, दुल्हन के तरफ रखो। ये आगे नाचने वाले हैं तो नाचेंगे, और क्या करेंगे। तो सीट का बंटवारा वगैरह मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जितनी जानकारी मुझे है जी, तो एनडीए एनडीए 150 के आगे जाने वाली है। अगर एनडीए 180 वगैरह तक जाती है तो फिर बंगाल का चुनाव बहुत गड़बड़ होता जा रहा है। मैंने ममता की कुर्सी हिल जाएगी इस रिजल्ट से, ये मेरा अभी का आकलन है। तो ये चुनाव में कौन कितना सीट लेता है उसको मैं इंपॉर्टेंस नहीं देता। तो एक बात समझ लो कि ठीक है, 105 सीटें भी नीतीश को दी जाएगी, लेकिन उसमें 25 सीटें अगर बीजेपी के कैंडिडेट हो सकते हैं, चिराग को भी 30 सीटें दी जा सकती है, लेकिन उसमें 10 कैंडिडेट बीजेपी के हो सकते हैं। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में क्या हो गया, 8 एमएलए एकनाथ शिंदे के बीजेपी वाले, 6 अजीत दादा के बीजेपी के। तो वहां भी ये हो सकता है ना। नाम से क्या मतलब है, शेक्सपियर ने बोल के रखा है, नाम से क्या मतलब है, चीज क्या है वो इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अभी जो सीट बंटवारे की खबरें चल रही है, मुझे उसमें बिल्कुल रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इसकी तैयारियां अगर 3 महीने पहले से हुई है तो 243 सीटें जीतनी है, ये तय हुआ है आरएसएस में, बीजेपी में नहीं है। बीजेपी वाले जो कुछ करना है, बंटवारा करे, नाटक करे, उससे आरएसएस को मतलब नहीं। आरएसएस को 243 सीटों पर जीतने का प्रोग्राम बनाकर वो 3 महीने पहले से काम में लगे। मैंने 4 दिन पहले ओमकार के प्रोग्राम में ये बोल दिया मेरी तरफ क्या खबर थी, और मैं उसी के आधार पर जो बिहार से आने वाले अलग अलग यूट्यूबर्स के वीडियो है वो बड़ी बारीकी से देख रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इनको पता नहीं है ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ। मैं ब्राह्मोस का नाम मजाक करके नहीं लेता। ब्राह्मोस का मतलब समझो, ब्राह्मोस का मतलब छूटेगा, बिल्कुल पिन पॉइंट लगेगा और धमाका कर देगा। लेकिन वो बटन दबाने से पहले 2-3 महीने उसकी तैयारियां होती है। तो वो बिहार में अगस्त के बाद या अगस्त के आरंभ से समझो शुरू हो गई है। और वो पार्टी पार्टी स्पेसिफिक नहीं है, वो आरएसएस का जो प्रोग्राम है, यानी जो काम चल रहा है, वो एनडीए स्पेसिफिक है। उनको एनडीए की सीटें जितानी है, उम्मीदवार तय करेंगे, उनको जो लाना है लाए, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आरएसएस तय करता है कि एनडीए के 150 से 180 तक जितवाने, तो उससे फिर बीजेपी हो, जेडीयू हो, वो काम करेंगे, वो बोनस हो जाता है। जी, ओंकार जी, आपका क्या आकलन? देखिए, बात ये है कि जो बात कही जा रही, अभी भाव जो कह रहे थे कि
ये शोर शराबा 14 तारीख तक चलेगा। मुझे लगता है कि 14 के बाद इनका रुदन और उरूज पर होगा और ज्यादा बढ़ेगा। फिर से वही, एक तो बिहार इलेक्शन के नतीजों को लेकर के रोना धोना, छाती पीटना शुरू होगा। वो क्या है कि और साहब वो वोट चोरी वाला मामला तो बिल्कुल चला ही नहीं, अब तो वो कहीं है ही नहीं कैंपेन में। वो तो नाम लेना बंद कर दिया ना अब तो राहुल गांधी ने भी। वो वो एक सुप्रीम कोर्ट हाइड्रो में नंगे हो गए ना, योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण। हाँ, अच्छा, हाइड्रोजन बम भी वो आया नहीं अभी तक। पता नहीं कहाँ छुपा दिया है या मिला, उसकी डिलीवरी नहीं हुई। पहले मलेशिया गए थे, उसके बाद कोलंबिया और पेरू गए थे, तो ऐसा लगता है कि उसकी डिलीवरी मिली नहीं। तो वो जेब में हाथ डाल करके घूमते तो हैं, लेकिन पता नहीं, जेब खाली ही है, ऐसे ही मुट्ठी बंद करके वो घूमते रहते हैं। ये कॉन्फिडेंस की कमी भी हो सकती है, जो एक हाथ उनका जेब में रहता है। बहरहाल वो तो बॉडी लैंग्वेज जानने वाले जो विशेषज्ञ हैं वही बताएंगे। पर 14 तारीख के बाद एक्चुअल में ये शोर शराबा और बढ़ेगा, क्योंकि जो एक आकलन है और जिसका उल्लेख अभी बाहू ने भी किया है कि 150 के ऊपर सीटें जाएंगी एनडीए की, जिस तरह का वहां पर जमीन पर इस समय माहौल है। और जिस तरह से, मतलब ये लोग भी, कांग्रेस देख लो, आरजेडी देख लो, आरजेडी और कांग्रेस के बीच में एक टसलबाजी चल रही है सीटों को लेकर के। अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले आप ही जिक्र कर रहे थे कि, और भाव ने भी कहा कि कहाँ तक ये लोग कांग्रेस को एक्चुअल में ढोएंगे, क्योंकि कांग्रेस बिहार जैसे बड़े राज्य में, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, यहाँ तक के उड़ीसा में, कई स्टेट्स में मुझे लगता है कि 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से सत्ता में ही नहीं लौटी है, मुख्यमंत्री ही नहीं बना है। और वहां इनका कैडर अगर कोई था तो वो खत्म हो चुका है, लगभग संगठन खत्म हो चुका है। अब आप हवाइयां कोई यात्राएं कर लें, पड़ोसी राज्य से कुछ भीड़ जुटा लें, कुछ नारेबाजी, कुछ झंडों की तादाद ज्यादा हो और सिर कम दिखाई दें, और उसमें भी आप ऐसी बातें करें जो इरिलीवेंट है, जो जमीन पर मतलब कोई उस जमीन से जिन चीजों का कोई वास्ता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपना सिर बचाने के लिए या अपनी जिम्मेदारी टालने के लिए कि नहीं मेरी वजह से नहीं हो रहा है, ये इसके बहुत सारे कारण हैं, ईवीएम है, मतदाता सूची है, मुख्य चुनाव आयुक्त है, इनका नेक्सस है, मैच फिक्सिंग है, ये इस तरह की चीजें। तो ये बिहार चुनाव के बाद मुझे लगता है कि और ज्यादा बढ़ेगा। और ये इसलिए बढ़ेगा क्योंकि बिहार का रिजल्ट जब आएगा 14 नवंबर को, उसके बाद पश्चिम बंगाल के चुनाव में कोई बहुत समय बचेगा नहीं, बहुत कम समय रह जाएगा। और ममता बनर्जी तो जिस तरह से शोर मचाना उन्होंने शुरू किया है, कल उनकी जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें जिस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग उन्होंने किया है, सीधे सीधे आप कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरीके से संवैधानिक पद पर रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए आप एक तरह से थ्रेट कर रही हैं। और ये चुनाव आयोग को थ्रेट नहीं कर रही हैं जिनको एसआईआर कराना है, बल्कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को। और मैं कहूंगा कि जो एक संविधान जो काम करता है, जिसके तहत सरकारें बनती हैं, शपथ ग्रहण होती है और फिर वो संचालित होती है, उस पूरी प्रक्रिया को, उस पूरी व्यवस्था को आप चैलेंज कर रही हैं ये कह करके कि अगर पश्चिम बंगाल में एसआईआर हुआ तो दंगे फसाद हो जाएंगे, मैं हिंसा रोक नहीं पाऊंगी, इस तरह की बातें आप कर रही हैं, यानी एक तरह की आप धमकी देने की कोशिश कर रही हैं। अब अमित शाह कल एक अखबार के कार्यक्रम में थे, वहां उन्होंने फिर से प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि छोड़ेंगे नहीं, जितने घुसपैठिए हैं या जितने फेक मतदाता हैं उनका ये काम तमाम करेंगे, उनको निकाल बाहर करेंगे। देखिए संजय जी, मेरा मानना ये है कि ये काम जो चुनाव आयोग ने बिहार में किया है, ये बिहार में ना करके वो सीधे पश्चिम बंगाल में भी कर सकते थे, लेकिन बिहार में करके वो एक होता है ना कि एक सेफ्टी वॉल्व, जो एक गैस निकलती है उसकी, प्रेशर कुकर की, तो वो सारा तमाशा, जितनी भड़ास निकालनी थी, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, यात्रा, वोट चोरी, ये चोरी, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं जिसमें महुआ मोइत्रा को भी कहा गया था कि आप भी एक याचिका दाखिल करिए, ये सब एक्चुअल में एक बड़ा जो एक प्रेशर होता है जब इस तरह की आप कवायद की शुरुआत करते हैं, उसको एक तरीके से फुस करने का काम किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने और चुनाव आयोग ने। अभी बिहार में मैं अभी आंकड़े देख रहा था आपके शो में बैठने से पहले, 2020 के चुनाव में टर्नआउट कितना था? 58.7% था। तो क्यों था ये?
क्योंकि 69 लाख ऐसे मतदाता थे जिन्होंने या तो वोट नहीं किया है, या जो अब इस दुनिया में नहीं है, या जो जिनके डुअल एड्रेस मतदाता सूची में डबल नाम थे, या जो अपने घर बार छोड़ करके कहीं नौकरी के लिए कहीं चले गए हैं। तो जब इतने मतदाता वोट ही नहीं करेंगे, कास्ट ही नहीं करेंगे, तो फिर वोट ऑफ परसेंटेज अपने आप थोड़ा नीचे रहेगा। पश्चिम बंगाल में यही वोट ऑफ परसेंटेज जो है वो लगभग 80% के आसपास रहता है। तो वहां तो बहुत सारे जाएंगे, यहां गए भी हैं, तो वोट ऑफ परसेंटेज यहां इस बार बढ़ेगा बिहार में, क्योंकि जो अब एक्चुअल मतदाता हैं वो वोट करने के लिए मतदान केंद्र तक जाएंगे। बंगाल में इसका उल्टा हो सकता है। बंगाल में जो फेक मतदाता हैं उनको अगर हटाया जाएगा, हालांकि कुछ वहां भी जोड़े जाएंगे, जैसे बिहार में 20-21 लाख के आसपास नए जुड़े हैं, तो वहां भी जुड़ेंगे, लेकिन वो जुड़ने वाले कौन होंगे जरा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि जो एक अंदाजा है कि पश्चिम बंगाल में 1 से 1.5 करोड़ तक मतदाता हटाए जा सकते हैं, फेक मतदाता हटाए जा सकते हैं, या जो मर गए हैं, जो घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, दूसरे तमाम जो वहां पर दंगा फसाद भी करते रहते हैं, वो अगर बाहर रहेंगे, जाएंगे, तो ममता बनर्जी तो शोर मचाएगी ही, बाकी लोग भी शोर करेंगे थोड़ा बहुत। लेकिन एक बात हमने यहाँ बिहार में भी नोट की है, और मुझे लगता है कि बंगाल में भी वो होगा, ये इंडी अलायंस एकजुट दिखाई नहीं दिया बिहार में। इनके प्रयास करने के बावजूद पटना रैली में इन्होंने कई लोगों को बुलाने की कोशिश की थी, राहुल गांधी की, नहीं गए लोग। इसी तरह मुझे लगता नहीं है कि पश्चिम बंगाल में भी जब एसआईआर होगा, ये फैसला होगा, तो इंडिया अलायंस के सारे घटक वहां रहेंगे। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जी।